আমি খুব দুঃখিত। আপনাকে সেটা রিটার্নটা না দিতে পারার জন্য। হ্যাঁ আপনাকে রিটার্নটা না দিতে পারার জন্য আমি খুব দুঃখিত। না না দ্যাটস নট ম্যাটার ये যেভাবে कुछ ইয়ে করলেন আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি আই এম রিয়েলি ভেরি ভেরি মাচ डोंट वरी वी विल डू एक्चुअली हम जिसका जिसका जो प्रॉब्लम हो रहा था हम मैडम मेरे को परमिशन दिया था कि आप पर्सनली तो जानते हैं तो उनका जो जो पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैडम को नहीं बोल पाते हैं तो हम बोला ठीक है आप जो जो बोले हम कोशिश करते हैं आपको जितना मेरा आता है हम आपको सपोर्ट करेंगे तो पर्सनली जैसे आज अनुपदा अभी नहीं घुसा है तो पुनीत जी आप एक बार अनुपदा को बोलिए ना अनुपदा आपका पता चलेगा अनुपदा कंप्लीटली एग्जाम दिया है FC 200 में वो पास कर गया लेकिन उसका ट्रेनिंग उनका उनका वो ट्रेनिंग मैंने दिया मैंने उनका ट्रेनिंग दिया हम बोला आप कॉन्फिडेंट में रहिए आप उसमें ओपन ऑफिस आपका आता है तो आपका जो अच्छा लगे आप कीजिए लेकिन ये ऑप्शन रखिए आपका तो बोले बाद में मेरे को बोला कि हम पूरा वहीं पे ओपन ऑफिस का प्रॉब्लम है तो हम पूरा FC में एग्जाम कर 3.5-4 घंटे में सिखाया उन्होंने बोला मुझे आपने उसको सिखाया हाँ ये पुनीत जी है पता है एक्चुअली क्या हुआ अनूप जी ना आज कहीं ही इज एंगेज समवेयर तो वो सेशन में नहीं है तो उनका कोई फ्रेंड्स NRI फ्रेंड्स हैं वो दो बाहर से आए गेट टुगेदर है उनका NRI फ्रेंड्स हैं वो दो आए हैं तो बाहर से उनसे मिलना था उनको तो अभी मैं बोला उनको एक 5 मिनट तो ज्वाइन होके सबको हाई करके आप फिर से वहां ज्वाइन हुए गेट टुगेदर में वो बोले देखता हूँ तो ये एक्चुअल यही है हम आप लोग का इसके पहले भी बताया पुनीत जी भी पता है पुनीत जी का ये बहुत उसका बैड लक है वो डेट नहीं मिला है थर्ड डेट का नहीं तो पुनीत जी निकल का था कि वो उनका कॉन्फिडेंस आ गया अभी वो जो सीखा है लेकिन उसका वो थर्ड डेट नहीं मिला है पुनीत जी आप तो थोड़ा शेयर कीजिए आपका हाँ सर वो मैं डेट के लिए ट्राई कर रहा था बट डेट मिली नहीं उसके बाद मेरे को हाँ ना आपका कॉन्फिडेंस क्या है वो जो ट्रेनिंग हम लोग अनुप जी आप जो किया है वो तो बहुत बढ़िया था उसके बाद तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया उस पे कैलकुलेटर में मैं सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व किए वो दैट इज वेरी वेरी इजी यानी FC 200 पर हाँ यस वो अलाउड है क्या अंदर हाँ 100% अलाउ है वो अलाउ है उसके साथ आप नॉर्मल कैलकुलेटर भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो अनुप जी किया है वो नॉर्मल कैलकुलेटर लिया और FC कैलकुलेटर दोनों लिया नॉर्मल कैलकुलेशन किए नॉर्मल कैलकुलेटर यूज किया और जो ये कर रहा है वो FC किया है गौतम दा आप जो बोल रहे हैं ना नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करो वो यूज करना मांगता ही है क्योंकि क्या है परसेंटेज वगैरह और छोटे छोटे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यस अरे यार ये तो मैं सीखा हूँ पर ये मुझे पता नहीं ना कि लेके जा सकते इसके लिए मैंने मुंबई में क्लास किया था मैंने किर्लोस्कर जी ने भी किर्लोस्कर जी तुमने भी क्लास किया है ना आप आते थे बम्बई में पाठशाला में नहीं मैं वो कैलकुलेटर के ऑलरेडी आए यस पाठशाला की धर्मेंद्र सर को जी धर्मेंद्र सर अच्छा ये भी एक कहानी है वो पाठशाला हम लोग कलकत्ता में चालू किया है हम लोग तो उसका वो हाईजैक होके चला गया पाठशाला ठीक है सुन लीजिए अरे बाप रे ऐसा मैडम जानते हैं वो पाठशाला हम लोग बनाया वो भी हाईजैक हुआ हो गया राहुल बैनर्जी के साथ वो हाईजैक हुआ तो उसके बाद राहुल बैनर्जी वो भी छोड़ दिया उनको उन्होंने बम्बई में किया और मैंने कम से कम एवरी मंथ में जाता था उनका पाठशाला में अलग अलग AMC की ये पाठशाला नाम हम लोग को दिया है ठीक है मेरा और हितेश भाई का वहाँ की पहचान है बराबर है पाठशाला अरे ये कॉन्सेप्ट वही से है हम लोग कंप्यूटर सब कुछ सिखाता अभी हम लोग एक मास्टर क्लास बनाएंगे एक FC 200 एंड लेकिन देखो अनूप दा आप बोल रहे थे ना मुझे फोन पे आप FC 200 का एक क्लास ले लीजिए बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द FC 200 ओनली दो फंक्शन मैंने एक्सपर्टाइज हूँ उसमें
एक सीएमपीडी और अमर्टाइजेशन। हाँ ठीक है, वो तो और ये जो एक मैथ जो इसमें आया, किसका आया नहीं है, जो वो ये इससे काम हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड monthly का ये कंपाउंडिंग होता है, ये तो वो रिटर्न रिवॉल्विंग क्रेडिट रिवॉल्विंग क्रेडिट के जो एफसी के सीएनबीआर सिस्टम है, सीएनबीआर में जस्ट 2 बटन टिपने से उसका निकल जाता है सीएनबीआर में। तो एनीवे तो वो अलग है, ठीक है, लेकिन आपको सब जानकारी चाहिए, क्योंकि XIR एफसी में नहीं बन पाता है, वो आपका करना ही पड़ेगा वहीं पे। नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर का बहुत फायदा होता है, क्योंकि देखो ये एक केस स्टडी है ना हमारा, उसमें कुछ लिवरेज रेशो, सॉल्वेंसी रेशो निकालना पड़ता है, तो इसके लिए वो बहुत फिगर्स दिया है, 8 to 10 फिगर्स आर देयर, सेविंग रेशो, तो उसके लिए उसका यूज बहुत होता है। हाँ, वो और डिवाइडेड करने के लिए, डिवाइडेड इनटू, हाँ, डिवाइडेड प्लस इनटू माइनस करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, वो वेटेड एवरेज के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये तो सीधा है। नॉर्मल कैलकुलेटर का फंक्शन भी एफसी कैलकुलेटर में कर सकता है। हाँ वो भी है, नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये बाद में हम गौतम दा मुझको हाउ परसेंटेज रूट कैलकुलेशन भी सिखाया वहाँ से। रोडोबार सब कुछ पीछे लगेगा। सब नहीं है, इसके हम लोग को अलग से करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारा वो पैरेलली करना पड़ेगा। एक्सेल एंड एफसी दोनों एक ही चीज, दोनों एक साथ दोनों में कैसे होता है, तो आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। दोनों पैरेलल होना चाहिए। यस, जो एक्सेल में कैसा हो रहा है, कैसे होता है, और एफसी में कैसा होता है, सेम चीज, तब आपका पता चलेगा। करेक्ट। तो आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ना एक अनूप जी से मेरे कल बात हो गई, उनका एक वो बोल रहे थे, उन्होंने आरआरआर का परसेंटेज का वो एक केस स्टडी आया था, उसमें आरआरआर परसेंटेज निकालने के बाद उनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालनी थी, दैट टेकिंग दैट आरआरआर परसेंटेज डिस्काउंटिंग करके। तो मैं मेरी एग्जाम होने के बाद रात को मेरी बात हो गई थी, तो उनको मैंने क्यों कुछ शॉर्ट टर्म हम लोग सिखाना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कोई फंड का 8% की 10% उसका एनुअल रिटर्न है, तो उसका आपका यील्ड क्या कैसे निकले, तो जस्ट वो फंड इनटू 1.08 जो परसेंटेज है बिलो 10 है, तो 0.00 नहीं उसके आगे मैं बताना चाहता हूँ एकदम इजी में होगा। ये बाद में ये जब प्रैक्टिकल में जो है ना, प्रैक्टिकल बहुत जो ये अलग है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाता है ना, कि एग्जाम के लिए पहले हम लोग का मेन प्रायोरिटी था हाउ टू क्लियर द एग्जाम। यस, राइट। नहीं कैसा ट्रिकी रहता है बताना चाहता हूँ कि उस केस स्टडी में जो हम आरआरआर निकाले उसका फ्रैक्शन, उसमें ऑप्शन में फ्रैक्शन अप टू टू डिजिट्स, 1.76 वगैरह, 1.79 ऐसा। लेकिन जब उसमें चौथा क्वेश्चन ऐसा था ह्यूमन लाइफ, वो उसको उनको भी आया था, तो उसमें हमने वो ही परसेंटेज लिया 1.79 करके, लेकिन जो आंसर्स थे, आंसर्स के 4 ऑप्शन थे, उसमें कोई से मैच नहीं हो रहा था। तो उसमें कंफ्यूजन, नीरज भी मैच नहीं, 5-6 हजार का डिफरेंस था, तो हमें कंफ्यूजन होता है उसमें। तो मैंने इमीडिएट, मुझे ध्यान में आ गया, क्योंकि मैंने वो सॉल्व भी किया था ट्राई करके पहले घर में, तो हमें पूरा 5-6 डिजिट तक परसेंटेज उसका लेना चाहिए, तो वो मैच हो जाता है। हमने दोनों जगह ट्राई किया, फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे और वो ओपन ऑफिस पे, कहाँ पे भी मैच नहीं हो पाता। अनूप जी ने भी वैसे ही किया, उनका भी मैच नहीं हो पाया, उन्होंने नियरेस्ट आंसर दे दिया और वो बोले कि मेरा वो गलत हो गया था। मैं बोला कि ऐसा करना था, मैंने लास्ट नाइट को ही आपको बताया था कि आप ऐसा करो। वो बोले ध्यान में नहीं आया मुझे,
कि द रियल रेट ऑफ रिटर्न जो अप टू फ्रैक्शन 2 डिजिट्स लेते थे वो 4-5 डिजिट्स था लेने का, जब ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं और मैच हो जाता है। हाँ सुविधा कुछ बोल रहा है? हाँ सुविधा कुछ बोल रहा है क्या? बोलिए। नहीं। ओके तो मैडम प्लीज। So actually I hope all the discussions are over. So again, good evening those who have joined late. So it's a very good evening to, although it's a late evening. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, I just wanted to say we like to congratulate all of you, those who have tried their, given their sincerity, diligence, and actually I want to give you an heartfelt congratulations to all of you. Thanks a lot. I'm not discouraging. you. I am not Also to discouraging you. those who, yes, of course. So I'm not discouraging those who could not qualify for that, but I know that because of there can be, and these are professional examinations, there can be various odds happening. So I hope we should not be discussing anymore with the odds. We should be always positive in our life, because the more we discuss about the odds, we become much more negatives. So let's move out all those things and come out of all those things. And because in the profession we are going through, we will be having lot of odd situations in our life. Yes. So these imply, I would suggest everybody should do that comprehensive planning, which you actually is a big question and everybody is avoiding. But please do practice it once again. Why? Because do it practically with your investors. You will be getting a higher ticket size. You will be getting a higher ticket size. I did it myself, and previously I had also a notion that how much an investor can invest in an SIP. Maybe 2,000, maybe 20,000, maybe 15,000. I thought up to 15,000 or 20,000, that was my barrier. But when I did it actually, and I'm doing it actually, I found that a person can give you an SIP amount of 70 to 80,000, maybe 1 lakh a month. It is you who will be showing it. There are various ways of doing SIPs. It is not only by the way which is being taught over here. There are various ways of doing SIPs for an individual person. So there are various ways of calculating those SIPs. So how you can motivate. If you don't do it once, people might say we don't require a comprehensive planning. They might not require, but as an advisor, we should also keep a target in front of us, how we are going to cater each of our investors. It is not that investors will never listen to you. This is a rule. They will never listen to you, but it is our duty to make them follow us. I won't use the word they should listen to you. I will use the word they should follow you. They should one day, you as an advisor should be a person who will actually handhold him. There are a lot of options available in the market. There are a lot of things happening in the market, but still I am very, very sure that people will actually search in their life a person who can be defined as a name as called advisor, maybe a guru, maybe a mentor, where they can free fall. Everybody needs a shoulder to cry. Everybody needs a shoulder to share their happiness. Everybody needs all these things. So I should not neglect doing this comprehensive planning with anybody. We should do it religiously. Maybe the customer will never listen to you, but as an advisor, I should at least ask him. If he says, I will write it down, he did not answer to my question, but have that thing with you, because maybe that person doesn't want it. Maybe the next generation can come and ask you about a question, you could have done it.
we could have a better financial self-sufficiency if you would have done it. Did you show it to him? At least you can show him that paper. Yes, I told him. That is what I say, I believe on. So I would suggest that everybody should change their perspective of life in your day-to-day life. So in this, a very small story I just want to share to everybody. A very small, it's a very small story, but it's a, I had a learning from this story. There was a person who, there were three people who used to, every day they used to go and cut rocks on the roadside. So one person was cutting rock. So one day, hermit was going on that road. He asked the first rock cutter, why are you working? Why are you working? Why are you cutting these rocks? So it is a hard work. So he said, yes, it's a hard work. It's a very, very hard work. और हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल रहा है. We don't earn that much of money. Actually, the person who has employed us is making money out of us, but he's not sharing money on us. So he has a negativity in his life, in his thought. Then the hermit moved to the next person. He was also doing the same thing. He asked that person, why are you cutting these rocks? So he said, yeah, I don't know why I'm doing it, but ये करने से मेरे को पैसा मिलता है. I earn money. So he said he earns money and he doesn't know anything more than that. उसको पैसा आता है, बस वही हो जाता है. Then he moved to the next person and he asked him, why are you cutting rocks? So he immediately says, you know, I'm not tired about it, because the first two people said it's a very hard work. He said, to them it is a hard work. It's not a hard work for me. You know, I have a education plan for my child. If I can earn this much, my child will become educated. She can become a doctor. My wife will have a retirement benefit. So this is how the life changes. So when you are talking to an investor, I would suggest that it is not, don't be a common person. Say something which is unique and utilize your learning on your practical life. Because I told you previously or today also, I would say, keep passing of examination is a different thing, and handling an investor is a different thing. In your work life, it is a different thing. It's a family life, it's a different thing. It's not that everything you learn, you have to tell it to the investor. You should be knowing also what to say and how much to say. What to say and how much to say. And each investor should be a customized person for you. Customized person for you. Maybe one day he will come back and tell you, yes, I am telling you, I can give an example of mine. My friend she's my school friend. And both of us studied in the same school, Carmel Convent School, Durgapur. Both of us studied. I'm just giving you one example. Till 2020-21, till 1st of August, she never used to take any suggestions from me regarding finance. Never ever she asked me about finance, because always she had a notion that I should not be the right person to give her the suggestion. But you know, on 13th of August at about 9:45, she gave me a call. Sharvani, I need a suggestion from you. I need a financial planning for you. So I had actually waited for this call for, you can say, 20 years. 20 years. And after 20 years, I was the person who made her KYC also. That means she never had an investment on this field, this area. So you don't know when that person will come back. We should always be prepared for it. इसका बोलता है चिरक का अंदर में आधा ही होता है जो. So we should be always. So we should be trying our utmost. People, we don't know how people follows us. We do our work, but we don't know how people follows us. So with this, we have planned something for all of you.
and Gautam Da is a master blaster on this. So we had a discussion last night, and the master blaster was that we had made a prepared thanks to Anup Da. Thank you very much. You have taken out your time. It's great. You called me yesterday. I told you, please take out 5 minutes for us. It's great to see you. So we have prepared a digital certification for all of you, and that will be After today, not, but after we deliver, because they are not in time. I they need are to another. Acha, okay, you will be doing it. Okay. Yes. So and I would also say that from next month onwards, we will also be doing some master classes on the new syllabus, because already the new syllabus adds up at least about 200 more pages to the book. When this book ends at 300 pages, another 200 pages are added to the new in the new book. And more caselet case study in here gives only one, but there are telling us 6 case study. 6 case study. Yes, there will be 6. The more I told you, the 200 more pages to each of the books being added. So the syllabus has now become huge. The timing of the examination will be 1 hour. expanded. Yes. 3 hours. It is almost similar to the CFP qualification, almost, because they have added tax plan and everything is being added. Okay, so we will be starting our master classes from next month, and rest of the details I hand over to Gautam Da to tell, and he knows everything about it. So Gautam Da, over to you. Before I ask to Anup Da, please share. He is my heartthrob, because I really last batsman who win the match for all of us. So nice to you, Dada. Only because of you. Right now I'm on a metro, Delhi metro, so there may be background sound coming on to Mr. Gindu. So just please, am I audible? Audible. Sound is not clear. Okay. Because I'm traveling on metro, so there might be some sound disturbances. Yes. So I'm just got free from my get together. These are some of the friends who has come from USA. So they called today. NRI. That is all NRI. I couldn't miss it. NRI. They are my schoolmate actually. Okay. So one of the friend I met after 35 years. Fantastic. This is two very great days of my life. Yesterday and today. One is meeting with your childhood friends after 35 years is a great experience. Another thing is scaling such height. So with you, it's your support. It wouldn't have been possible at all. Because I can now say even your self-study of 2 months wouldn't be sufficient without the support of Gautam Da and Shavani Madam. And the precise way she has taught us gave us confidence as well, and scaling such heights, how to do it, strategy. So I think everybody among us agree with me. This gives the inspiring. The reading was from me, like Bhavesh of Gautam Da and Shavani Madam. This is a great. I don't have much words to stress the side of the overwhelming experience I have. And your strategy. I just took one exam 159. The moment I heard from you that syllabus is going to change,
that yes, this the two options of appearing is a great strategy. This is I must accept because that gave us the way the that we have to fulfill. Moreover, now also after clearing also, I can say there are a lot of gaps we have to complete in ourselves. This course has taught us that these are the areas we must improve ourselves. So thank you very much, Gautam Madam. I think this is an association. Now we have started for lifetime. This I must say. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग का जो मिशन था और मिशन 100% था, लेकिन 100% किसी कारण से हुआ नहीं। मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार गए, ऐसा नहीं है। हम लोग जो चाहा था वो हम लोग करके दिखाया कि हम लोग जिसका जो कमिटमेंट, देखिए इसमें थोड़ा कुछ बंदा का जो उनका डेली लाइफ जो है, जिससे नौकरी करता है, जो कुछ है, वो लोग को तो उनका कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो नेचुरली दे आर नॉट फोकस्ड कंप्लीटली इन दिस एग्जाम। दे फॉर दैट व्हाई दे आर नॉट क्लियर द एग्जाम। आई नो देम बिकॉज दिस एग्जाम कंप्लीटली 72 आवर्स जो बोले थे मैंने, जो एग्जाम का डेट से पहले 72 आवर्स कंप्लीटली वर्ल्ड को पूरा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फुल फोकस इसमें होना पड़ेगा। तो अब इसका ये एग्जाम कंसंट्रेशन का है। आपका जानकारी आप नहीं वहीं पे जाके नहीं कर पाएंगे जब तक को इसका पूरा आप जब नींद में जाएंगे, इसका एग्जाम का देखेंगे, इसका मैथ देखेंगे, आपका हर टाइम जब आप देख पाएंगे तो अब इसका सक्सेस आएगा। ये एग्जाम ऐसा है, आपका जो जितना क्वेश्चन है, जितना मैथ है, जितना जो कुछ है, वो जब आप जब सुने में जाएंगे वहीं पे आप देख पाएंगे, तब ये एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है 72 आवर्स, आप एग्जाम का दिन का पहले 72 आवर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो लाइफ के लिए भी है। देखिए कोई डॉक्टर किसी का कोई जरूरी जो इमरजेंसी होता है, उनको बोलता है आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड 72 आवर्स आईसीयू में रखा है, 72 आवर्स बाद हम बोल पाएंगे इसका क्या होने वाला है। तो ऑब्जर्वेशन जो टाइम 72 आवर्स, ये एग्जाम के लिए आईसीयू का तरफ है, ये सबके होना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा खुद को। वो जो नहीं कर पाया उनकी प्रॉब्लम वो क्लियर नहीं कर पाया, ये मेन बात है। तो अभी हम लोग जो सोचा है कि हम लोग जो वादा किया था को सबको लेके निकलना है, तो किसी कारण से हुआ नहीं। और ये एनआईएसएम जो किया है कि ओल्ड सिलेबस में नहीं करेंगे और नया सिलेबस में ही करना पड़ेगा। तो हम लोग को और अभी जो लोग जिसका 1, 2, 3 नंबर का अंतर जो मिसिंग हो गया, तो इसका मतलब उनका तो 70-80% ऑलरेडी कर चुका है। 10 to 20% उनका ज्यादा करना पड़ेगा, और उसके साथ जो नया सिलेबस है वो थोड़ा उनको ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के ये बंदा को अभी कुल मिला के 30-40% ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कोई बंदा यहीं से छोड़ देंगे कि हम नई एग्जाम नया सिलेबस में नहीं देंगे, अच्छा नया सिलेबस आ रहा है तो हम 6 महीने बाद देंगे, तो जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। अभी इसका जो फ्लो है, ये फ्लो लेके चलने से तब उसका निकल पाएंगे, क्यों इसमें थोड़ा और कुछ और एक धक्का लगाने से वो निकल जाएगा, और एक धक्का चाहिए। तो इसलिए आप लोग तैयार रहेगा तो हम लोग आप लोग को मदद कर पाएंगे। आप लोग तैयार नहीं है तो हम लोग का काम नहीं। उसका इसका पहले दिन के भी मैं एक एग्जांपल दिया था कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म में जब लाइन उतर के जाता है तो ऐसे हाथ जब आप बढ़ा देता है तो दूसरा कोई पकड़ लेता है, तो आप जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे हम लोग आपको उठा नहीं पाएंगे। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि ये जो नया सिलेबस है इसके लिए हम लोग का भी बहुत इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें
ओल्ड जो जितना क्वेश्चन सेट था आज तक हर जगह पे, गूगल पे है, बुक पे है, वो लोग नहीं चलेगा। वो लेकिन वो ऑब्सोलेट हो गया। अभी उसका आप फॉलो करेंगे तो नया एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हम लोग के लिए ये नया सिलेबस में पूरा नया सेटअप करना पड़ेगा सब कुछ। वो 10A और 10B दोनों के लिए। पुराना जो इतना साल जो चल रहा था वो सिस्टम खत्म हो गया। वो क्वेश्चन पैटर्न उसका जो कुछ है ये पूरा नতুन होने वाला है, न्यू होने वाला है। तो इसलिए हम लोग का थोड़ा स्ट्रेटेजी करके फिर दोबारा ये करना होगा। हम लोग इंडिया में फर्स्ट बैच करेंगे नया सिलेबस का, ये वादा कर रहा है। इंडिया में कोई करेगा नहीं करेगा, हम लोग ये नया सिलेबस का फर्स्ट बैच इंडिया में हम लोग ही करेंगे। ये वादा हम लोग को कर सकते हैं। जो जितना बंदा हो हम लोग ये कराएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग के भी है। जो हम लोग का कैपेसिटी ओनली की पुराना सिलेबस में ही है, नया सिलेबस में कि नहीं कर पाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो ये हम लोग का सोच है। तो उसमें हम लोग जो अभी हमारा जो भवेश सर जो निप्पॉन का साथ हम लोग जो टाई अप करके 10A का जो क्लास किया था उसका 72 पीपल रजिस्टर किया, लेकिन एग्जाम दिया 55 का आसपास, पास हुआ कुल मिला के 34 ओनली। तो बाकी जो लोग है वो लोग के लिए निप्पॉन का जो रूल्स है वो एक बार जो फेल कर जाता है उनको दोबारा ट्रेनिंग नहीं देता है निप्पॉन। तो हम लोग उन लोग को सपोर्ट करने के लिए एक बार कोशिश करेंगे। वो लोग जो चाहे कि उसका 10A का क्लियर कर, तो हम लोग 10A का एक बैच पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये आप लोग जहाँ जो 10B में है आप लोग थोड़ा एक बैच बना पाएंगे तो हम लोग इसके भी बैच कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप लोग का रोल पहले होना चाहिए। हम लोग क्योंकि 10A के लिए बहुत सारा लोग अभी बोल रहा है मेरे को, तो 10A का बैच पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पुनीत जी तो हम उनका सुबह बोलने से वो 10B का रजिस्टर कर लिया, वो तैयार हो गया। वो पहले पुनीत जी पहला बंदा है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया 10B के लिए। तो जो आप लोग चाहते हैं तो बाद में हम लोग अगला 1-2 दिन में हम लोग का पूरा स्ट्रेटेजी कब से चालू होगा, कैसे होगा, कितना दिन होगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ बताएंगे 1-2 दिन के अंदर इसका स्ट्रेटेजी क्या हो। क्योंकि ये जो नया सिलेबस है उसका बुक पूरा हम लोग का देखना पड़ेगा पहले पूरा, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, वो बातों का बात हो जाएगा कि ये 200 पेजेस जो एडिशनल हो गया, तो 200 पेजेस को तो पढ़ना पड़ेगा पहले, तब तो बोल पाएंगे। तो 200 पेजेस तो देखना पड़ेगा। और नॉट ओनली 200 पेजेस, पूरा जो पुराना बुक है उसके साथ क्या क्या अंतर है वो पूरा लाइन पढ़ के ही देखने मिलने से तब होगा। नहीं तो ये कम से कम ये एग्जाम तो नहीं क्लियर कर पाएंगे कोई बंदा, क्योंकि हार्ड लाइन इसमें जरूरी है, आपका हार्ड वर्ड इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसलिए हम लोग को 1-2 दिन टाइम लगेगा इसका करेंगे। लेकिन इंडिया में कोई फर्स्ट बैच न्यू सिलेबस का 10A 10B का करेंगे तो हम लोग ही करेंगे, ये वादा कर रहा है। वो स्टार्ट करेंगे हम लोग का यहीं पे। तो अभी पूजा का फेस्टिवल का आ गया, तो मेरा ख्याल से और उसका हम लोग 2-3-4 तारीख के अंदर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे ना। नहीं मैडम, वो महालया का जो दिन है उसी दिन हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, जो वो सुबह दिन है। हम लोग जैसे ये प्रोग्राम किया था गणेश चतुर्थी में, तो उसमें जैसे हुआ तो हम लोग ये प्रोग्राम भी ओपन करने के लिए हम लोग महालया का दिन हम लोग इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे महालया का दिन। I suppose the date is on 6th of October. 6 अक्टूबर। तो उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम वही दिन हम लोग कौन सा 10A के लिए कौन कौन बंदा करना चाहता है उसके लिए एक बैच बनाएंगे, और 10B के लिए वो भी एक बैच में 2 सेपरेट बैच होगा। और अभी इसी टाइम एक ही बंदा को 2 नहीं कर पाएंगे,
कराना सही नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो 10A क्लियर नहीं हुआ, उनका 10A अभी जो सिस्टम है, उनको पहले 10A क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 10B कीजिए। जिसका 10A क्लियर है वो 10B सोच सकता है, लेकिन जिसका वो हम लोग जो रिस्क लिया था इस टाइम, जिसका 10A क्लियर नहीं है, 10B पहले दो, उसके बाद 10A दो, इसी टाइम हम लोग नहीं वो सजेस्ट करेंगे, वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। Because that is an exceptional case. Actually, they had given us an approval. So now nobody should go do 10B first and then 10A. Why? Because you will not be able to qualify also, because there are some things which are related to 10A and 10B. Exactly. So first do 10A, then do 10B. सो नया सिलेबस के लिए हम लोग पहले 10A का करेंगे, और जो हमारा साथ जो जितना पुराना कमांडोज है, वो लोग चाहे तो हम लोग सबका चाहत होना चाहिए, तब हम लोग 10B का प्रोग्राम चालू करेंगे, नहीं तो हम लोग थोड़ा बाद में 10B का चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी, क्योंकि 10A नहीं करने से नया बंदा के लिए अभी 10B नहीं कराना सही नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नया बंदे के लिए 10A ही करना पड़ता। What about the existing student who completed the 10A? गौतम दा, वहीं पे कुल मिला के 30 आसपास हुआ, लेकिन भवेश सर वो क्लास चालू करेंगे आफ्टर 10th नवंबर, दिवाली का बाद 15 नवंबर स्टार्ट होगा। और उसमें जो क्लॉज लगाया, जो भवेश सर का साथ पहले क्लास किया है, वही ओनली दोज पीपल आर अटेंडिंग द सेशन। अदर पीपल, आप बाहर से 10A क्लियर करके आया, आपको भवेश सर नहीं लेंगे। ओनली भवेश सर का जो क्लास किया है 10A का, उनका ही 10B का लेंगे। गौतम दा, what about those people who completed 10A? That certificate will be valid, no? Yes, 100% valid है, उसमें कोई प्रॉब्लम Okay, so we yeah, for 3 years, and we will be appearing for the 10B, right? Yes, 100%. Okay. And next time is no CP, it will be exam only. Renewal, at the time of renewal, you must attend the exam, not CP. Okay. We have to appear for exam again. Yes. 5A. Every time you have to sit for the examination. ये आ गया ये तो 5A आया नहीं, ये NISM 10A 10B का बोल रहा है, लेकिन 5 का भी आ जाएगा, आने वाला है। क्योंकि अभी वो उसका जो दिया है ना AIF का, वो एग्जाम तो कंपलसरी कर दिया, करना ही पड़ेगा सबको। ये AIF का जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो है, उसका चैप्टर, उसके क्या है, जो नया है उनको सबका करना पड़ेगा। जो हम लोग पुराना है, हम लोग का जब रिन्यूअल टाइम आएगा, जिसका जिस दिन में, उस दिन में उनका वो नया करना पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका रिन्यू नहीं होगा। ओके, और PMS का भी आ गया है ना? हाँ, वही PMS का ही बोल रहा है वो, उसका साथ AI PMS का, आपका NISM 5 का साथ PMS देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी हो गया। ओके, तो PMS देखो, अगर आप चालू करते हैं हाँ, देखते हैं वो PMS का, उसका एक सेशन हम लोग पहले, इसका जो मोशन है, वो मोशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के, तो उसका वो तो छोटा चीज है, एक्चुअली वो छोटा चीज है वो। और मेरी एक हमारे जो फ्रेंड्स नहीं कर पाए इस टाइम, लेकिन जैसे गौतम दा ने बताया है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनंती है, जो मैंने भूल की थी जनवरी में, मैंने 10B दिया था, उस टाइम भी बोला था गौतम दा ने कि इमीडिएटली यू री रजिस्टर्ड फॉर दैट। ग्रुप में बोला था, मैंने री रजिस्टर नहीं किया, तो उस टाइम ही हो जाता था, ये अभी लग रहा है। तो ये जो टेम्पो है ना, वो टेम्पो ब्रेक नहीं करना है। एक बार टेम्पो गया ना कि ठीक है, नया सिलेबस आ गया है, 6 महीने के बाद देंगे, ये ऐसा मत करो। सबसे मेरी विनंती है कि ये टेम्पो मत ब्रेक करो। बेटर ज्वाइन फॉर द 10B कोर्स। जैसे गौतम दा बोल रहे हैं कि भारत में, इंडिया में हम पहले ये करने वाले हैं,
हाँ कोई तो क्योंकि हम लोग के पास वो हिम्मत है बैच यस, ये वो बैच दूसरे के पहले पास ही नहीं कर है रहे कि हम ये लोग जो सेक्रीफाइस कर पाते हैं, हम लोग जो डेडिकेशन है, आप देखिए जी ना इंडिया में हम तो सब जितना ट्रेनर है सबको जानते हैं, वो पैसा जी बिना जी कुछ नहीं सोचता है। हाँ, नहीं वो वो देखा हाँ वो उनका और जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, बातों का छोड़ बात दिए खत्म छोड़ कर दिए, दिया। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये टेम्पो बहुत छोड़ो, आप सब लोग हो जाएंगे, ये मेरे श्योरिटी है हाँ कि मुझे लगता है। एग्जैक्टली हाँ भाई, इसलिए एग्जैक्टली मेरा इफ यू बात डू सुन के, यस मेरा 2-3 बात सुन महीना के पहले, करेंगे फ्रेश हाँ पूरा एकदम 100% देना पड़ेगा फिर कि से। ये ऐसा नहीं है ना, सिलेबस चेंज यानी पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ है, ऐसा only नहीं है। only 200 pages being added हाँ, and that ये also is नया simplified. थोड़ा थोड़ा वास्ट हो गया है, तो वास्ट होने से पहले का ही थोड़ा वास्ट हो गया है ना। Yes, तो yes, exactly. और जो हमने आपने सीखा है सब, वो उस पर स्टडी भी किया है लोगों ने, तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना है। अगर 6 महीने बीच में गए तो फिर से पहले से चालू करना पड़ेगा। शुभ से Exactly. शीघ्रम बोलते हैं जैसा। इसमें क्या हुआ ना, इसमें ओनली टैक्सेशन पार्ट ऐड हुआ, और हाँ। जो हम लोग का जो प्रीवियस जो चैप्टर है उसका थोड़ा इलाबोरेट कर लिया, यही तो है। अच्छा है ना गौतम दा, जैसे आप ये बोले थे। और कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं है इसमें। नहीं, एडिशनल पार्ट ओनली टैक्सेशन। अरे दादा, ग्रेजुएशन में जैसे 3 इयर्स का होता है, बीटेक में 4 इयर्स का होता है, 1 साल और जुड़ गया। 3 साल पूरा था, अब 1 साल और जुड़ गया। हाँ तो गौतम दा, आपने ये ग्रुप को जो कमांडो नाम रखा है ना, हाँ तो इतना अच्छा रखा है, उसमें बहुत स्फूर्ति आती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये तो बाकी सोचना नहीं है, टारगेट ही दिखना है, टारगेट देख के जाना है वहां पे, बस करना है। अरे वो बोल के मेरा ऊपर वाला मेरे ऊपर कितना पार्टिसिपेट दे दिया वो पता कर लीजिए, तो हमको कमांडर की तरफ भागना पड़ा इस उम्र में। करेक्ट करेक्ट, आपका भी टेस्ट ले लिया ऊपर वाले ने। हाँ बोले, आप बोले मजा लिया ना बोलने के, तो मजा Yes. मेरे को ले लिया ऊपर। यस यस यस, ले लिया, हैट्स ऑफ रियली। तो सबसे विनती है वसंत जी, और कौन रह गए हैं बाकी? यहीं पे देखिए, राजशेखर जी हमारा सबसे सीनियर पर्सन है। यस यस, उन्होंने तो ये छक्का मारा। राजशेखर जी का Superb. बात सुनना मांगता है, हाँ दिल मांगता है वो। जी ये जी, हमारा राजशेखर जी बोलिए। बहुत सीनियर पर्सन है, उसका तो रिस्पेक्ट पहले से कर। और दोनों क्लियर किया, 10A 10B दोनों। वाह वाह, कांग्रेट सर। हमारा जो कमांडो का, इसमें देखिए विनीत जी है, विनीत तक वो दोनों किया है, राजशेखर जी है, और अंशुक तिवारी है, वाह वाह, अंशुक जी पंकज नहीं गेरा आए। है, पंकज गेरा है, पंकज गेरा है। 4-5 बांदा जो दोनों एक साथ क्लियर किया है। कमांडो कैसा हुआ वो देख लीजिए। हम लोग ये लोग का कमांडो बना ही दिया। बिग हैंड। No. First, thank you so much for such kind words. I think it was largely made easy to some extent by the training, but that's my experience, because reading 250 pages from scratch and then focusing on what type of questions that can come and then revising that would not have been possible. I mean, it is simply not thinkable in 10 days gap after the XA. So the focused training helped us to see which area to focus. Say when ma'am says, minor to major is an important area, then we go there and that chapter will be studied in detail. So that made the speed, possible to do it in such a short period of time. So that technique or whatever the trick, whatever we can say, I think it's a technique is the right word. So that helps. You see, eventually we will learn also in the process, but I think the learning was better because of a group activity. Exactly. It was because single, how much ever hours we want to sit, concentrating on that and then assimilating that and forming that in our memory is a difficult task. But when 2-3 people are talking and they are sharing and different ideas will come and all, that grasping will be much faster and easy. So
configuring this type of training is definitely beneficial. The syllabus may have become big in the second in this new format, but so also can be the time. I mean, instead of now 10 days, probably we can all take 15 days, 20 days kind of stuff, but focus on that. But I guess more work will be there on ma'am to identify where to focus and Yes. how to plan it. Exactly. That is what I told Gautam that today only. I need to do again a restudy on all those things. Right. Yeah. Maybe you can leverage your networks and all those things, and then if you identify for these members, I mean, it will become much easy. So that's what I think. But I'm really I mean, the two things that I hope, Gautam, that somehow you have to find out ways of we all staying connected, not just for the training, but otherwise also. Because networking and knowing each other is also a very important aspect of development, because there are many things we will come across afterwards where we can share and learn from each other. So that was one best part of this training. Second was the focused learning, and third was learning from each other. They were the best part of this experience for me. And I just wrote a brief note to Gautam earlier. Also, I'm just happy that I'm very happy that I got to know him, because I didn't know Gautam before. So only because of this initiative that I got connected with him, and that's how I got connected with all of you. So I'm really very happy about that one. So thank you all very much for such an big inspiration and helping me to do whatever I could do for myself. So thanks a lot. सबसे बड़ा बात है ये, हम लोग के इंडस्ट्री में बहुत सारा बंदा लोग जो 5 साल में नहीं कर पाया है, वो आप लोग 20 दिन में 20 डेज में 2 चैप्टर क्लियर करके दिखाया. इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता इंडस्ट्री में. सर, क्रेडिट गोज टू यू एंड सरबानी मैम. नहीं, देखिए और ये सिलसिला भावेश सर से चालू है, और ऑल्सो क्रेडिट टू हिम ऑल्सो. नहीं, ये जो एक्चुअली जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जो सर्जिकल स्ट्राइक तो हम लोग किया है, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक आप जो पाकिस्तान ढूक के जो मार के चलाया, ये काम तो आप लोग किया है ना, हम लोग तो इंस्ट्रक्शन दिया है. Yeah, but both of you lighted the lamp, and we use that light to walk. That energy you filled excellent. That energy is fantastic. You filled in us now. Nobody can imagine ये दो सब्जेक्ट. और पहले बात ये कि पहले NISM 2 उसके बाद NISM 1, ये कोई सोचा नहीं है लाइफ में ये ऐसा हो सकता है. ऐसा सोचा ही नहीं. करेक्ट. ये बहुत ग्रेट है. ये भी हम लोग प्रूव कर दिया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. यहीं पे जितना बंदा हम लोग का साथ जो 5 कमांडोज जो पहले NISM 2 किया है, उसके बाद NISM 1 किया है. फैंटास्टिक. इससे बड़ा ये पूरा इंडस्ट्री में हिस्ट्री में रहेगा ये. यस. ऑलरेडी हम बहुत आदमी को बोल दिया ये आइडेंटिफाइड, ये कमांडो को देख लीजिए, इसका कैपेसिटी क्या है. ये उम्र भी है, ऐसा नहीं है कि सब यंगस्टर है, सब स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है. रियली हुआ. पहला मास्टर्स किया, बाद में ग्रेजुएशन किया. पहले मास्टर्स किया, बाद में ग्रेजुएशन. ये बसंत कुलकर्णी जी, बसंत जी, आप थोड़ा आपका जो हो नहीं पाया, डोंट वरी, हम लोग है साथ में. जो यहीं पे जो लोग है नहीं हो पाया, ये डोंट थिंक दैट मेनी यहीं पे आप फंड मैनेजर को एग्जाम में बैठा दीजिए, वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे. एक वन एनी फंड मैनेजर आपको बोल रहे हैं. वसंत जी आप होने वाले हैं. मैं बोलता हूँ. थैंक यू सर. हाँ, ये कोई किसी का ये आप मत सोचिए कि आप नहीं कर पाए मतलब आप शर्म की बात है, ऐसा कोई नहीं है. यहीं पे अभी पंकज जी CFA किया है, वो भी दिस इज 3rd टाइम जो किया है. वो हमारे जो नरेंद्र जी अभी नहीं था, वो भी 3rd टाइम किया है. ऐसा नहीं है. पंकज जी कौन है? पंकज गेरा. हाँ. वो ओके. उनको तो नहीं,
हम ये जानते हैं एएमसी का बहुत बड़ा बांदा लोग है जिसका कंपलसरी है करने का, तो यही सा ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर वो लोग को नहीं क्लियर कर पाता है। आज ही मेरे को एक सिलीगुड़ी से फोन आया, जी हम लोग का करना है, आप लोग तो कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट देख लिया, बोल रहे हम लोग को थोड़ा कुछ कीजिए। हम जब पहले बोल रहा था आप नहीं सुना, बोला तो करना पड़ेगा। तो ये जो एएमसी का काम कर रहा है वो लोग के लिए वो लोग नहीं कर पा रहा है। इवन ऐसा बोल रहा है, देखिए मैंने जब एग्जाम दिया पता चल गया जो एग्जाम क्या होता है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस के बाद भी हम लोग का ट्रबल में फेस किया है। तो ये एग्जाम ऐसा ही होता है, इसमें कोई इसमें फेल नहीं बोलता है। हम लोग जो ये जो सोच रहा है ना, जिसका वो क्लियर नहीं कर पाया, इसमें कोई ये आप 10 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं। आपका नहीं है सीए लोग जो सीए बनता है, जो उनके पता कर लिए 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स उनके बाद होता है। हाँ, तो ये जो सीएफपी जो किया है, अभी बोलिए सीएफपी का पास रेशियो है 0.01 ऐसा % होता है। सीएफपी पास नहीं करता। ये लोग ऐसा ही सिस्टम है, पास करने का चीज नहीं है, ये लोग को ऐसा ही सिस्टम बना रखा है। तो एनआईसी तो इसमें कोई आप लोग जो अफसोस का कोई बात नहीं है इसमें। जो ये सबके लिए होगा 2 दिन आगे थोड़ा इसमें प्रैक्टिस। इसमें 2 चीज सबसे बड़ा बात है, टैक्टिस एंड टेक्निकलिटीज। टैक्टिकल एंड टेक्निकल ये दोनों आपका होना चाहिए। ओनली देखिए मार्केट में जो टैक्टिकल आता है उनका ही पैसा बना पाता है, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है। इसमें भी एक क्वेश्चन है, देखिए टैक्टिकल बायसनेस किसका होता है। तो आपके इसमें टैक्टिकल और टेक्निकल ये दोनों आप जब हो जाएगा आपका निकल जाएगा। ये नॉलेज, ज्यादा नॉलेज से ये नहीं पास कर पाएंगे। जिसका पास बहुत नॉलेज है ये फेल करेंगे। ये इतना इसमें ये है, ज्यादा नॉलेज वाला ये इसमें पास नहीं करेंगे। ये मेन बात है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जितना जल्दी है हम लोग लॉन्च करने के लिए पहले एनआईएसएम जो आप लोग का जो जितना साथी है, हमारा फ्रेंड है, वो आईएफए हो ना हो, जो चाहता है एएमसी का बंदा है। अभी आप लोग का जानकारी है कि एमबीए फाइनेंस में एनआईएसएम 10A 10B कंपलसरी हो गया उनका। तो वो लोग का भी असिस्टेंट हम लोग कर सकते, जो एमबीए फाइनेंस पढ़ रहा है लेकिन उसका 10A 10B क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम तो 10A 10B वो को देना ही पड़ेगा, वो कॉलेज से पढ़े और बाहर से हो। तो ये हम लोग असिस्ट कर सकते हैं उनको ये क्लियर करने के लिए कि इसमें नॉलेज से ज्यादा टेक्निकल चीज होता है, टैक्टिकल जो चीज होता है। तो जो आप लोग का, जिसका आप लोग का साथ अच्छा जानकारी है, जो चाहता है उनको बोलिए, लेकिन जो ये पढ़ाई जो एग्जाम का डर है उनका मत बोलिए। और एग्जाम का जो डर है पहले हम लोग को बोले तो वो डर पहले निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग का इधर नया स्ट्रेटेजी हम लोग ले लिया कि अगला जो हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे तो हम लोग उसका एग्जाम का जो डर है वो पहले ही सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि एग्जाम जो होता है हम लोग एग्जाम पहले ही स्टार्ट करेंगे खुद लोग। मैडम आप थोड़ा इसमें लाइट दीजिए, जो तो ये लोग को समझ पाएंगे जो क्या करने जा रहा है। Actually, we will be, actually it was a random training for yours. So Gautam da actually told that there is only few days left. So you should be doing a training where within 5 to 7 days, we will be able to complete the syllabus and they should sit for the examination. That was the strategy he made and he shared to me. So accordingly, I actually worked on it. So 10B, I did not had so much of time to prepare a short, crisp crash course for you. So it was a sudden decision, and I suddenly took up. And it was you who has gone through it with 5 to 7 days of training. But with the new syllabus, we will not be doing like that. We will be changing some things. For example, chapter wise. Few things I have already prepared. That chapter wise there will be some short notes
with the on the main topics which are important. Those will be there, and we will be having PPTs, and we will be sharing it in the group, so that if they want, they, without reading the book also, if they go through the PPTs, they will be able to understand the whole chapter. So it will be like something which is called spoon feeding. So they will be able to do it through the PPTs. So number one, and number two is that we will be having various set of question papers, which we will be taking them through while during the training sessions. For example, after doing at least 1 or 2 chapters, we will be taking a periodical test. So the training will not be a crash course. So it will be a normal training. Master we class. haven't decided. Yeah, with master some- class. We are doing master class. so जो that will give a detailed explanation of all the chapters with all the points, which I couldn't do it in the crash course. We will be doing it in the during those sessions. So it will be a detailed study, so that they will be able to know all the topics also very much clear, and it will be easier for them to pass out the examination in one go. So we will be having test papers, PPTs, and some live sessions on how the exam is being conducted. So it will be much more. But I would say it will really be a master class for them, and it will actually help them to work in their regular life. And the learning will be more precise, more detailed, more up to the point, and it will actually help them in their real life also. So it will be like that. So we will be studying, we will be having an orientation on the day of Mahalaya. I hope so. The day is on 6th of October. So we will get ourselves connected. So I hope the 8 p.m. as we have done as usual would be a better time, because everybody will be going out of their work, and they will be able to connect themselves. They won't be having that busy schedule. So at 8 p.m. we can schedule the time, and we will be starting our batch. So our group will be there. You all will be there in the group. I would suggest that if you can refer a candidate who can join in this batch, so that we can take them through the training sessions, and it will be actually beneficial. And it will actually be beneficial to them. And you also, and something which we do good, we always like to share with somebody. So if you, our numbers are there. I won't say my number. I would say Gautamda is the main connected person with you. So I would suggest that everybody can connect with Gautamda and can refer a candidate, one who can start up with the batch, whom you feel that it is, if you think that is good for good, it is a better thing to work out in the financial market. So you can suggest at least one person who can go through this training session. And I hope that, and even the people who are doing MBA finance, they are also a part there. This exam is a part of their syllabus. So they can also undergo this training, and they can also pass out their examination at the earliest. So we have some special early bird offers for them. So those are things which we will be. Gautamda, how do you want to publish that in our group? We will share today, tomorrow. Just first we at the Mahalaya का दिन में हम लोग कि 10B का orientation करेंगे कि 10A का orientation करेंगे? 10A का orientation ही करेंगे. 10A 10B we can तो do a common platform. एक साथ करेंगे क्या? एक साथ तो you cannot do all. ना वही ओरिएंटेशन भी एक साथ करेंगे क्या कि नहीं तो अलग से करना पड़ेगा? No, we can do it together only. If you feel it is easy, will it be feasible to do together? It will be difficult. It is better if you do 10B, 10A.
10A and if anybody 10B, if then तो 2 अलग slot, हाँ. एक शाम 6 बजे, एक शाम 8 बजे, बस दोनों स्लॉट करने से हो जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी हालत से ये अलाउ नहीं करेंगे एक साथ दोनों करने के लिए, कि वो नहीं कर पाएंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा ये। हाँ, in the new syllabus it will be difficult if somebody attempts 10B, and it will not be allowed also. Allowed. It was a special approval because it was almost a closure of the old syllabus, so it was a special case where you have approached and it was being given. So now they have to complete their 10B, 10A, then they can sit in the 10B examination. Yes. Except otherwise, those who have already sat through the examination and they can go and pass out. Exactly. मैम एक अलग क्वेश्चन है, who decide this syllabus, whether SEBI, whether NSCIT, whether NIS, or as given in the book, it is being decided by SEBI, regulator. उसमें शशिकांत जी अच्छा बंदा है जो इसमें कलाकार किया है, जो उमा शशिकांत, हाँ वो है CCIL का। हम लोग संदीप घोष को बुला लेंगे, संदीप घोष को बुला के, जो एरएसएम का बंदा था, घोष सर को एक बार बुला लेंगे एक बार। यस बुला लेंगे, वो आएंगे एक बार। गौतम का वो आएंगे। हाँ, ही इज अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन, आएंगे वो। तो मैंने आपको बोला था ना एक बार पूछूं क्या उनको, संदीप दा को, तो संदीप घोष सर को मैंने सोचा कि छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम, बाद में पूछेंगे उनको। हाँ सही सही हुआ। तो मेरा अभी जो यहीं पे है, जो आप लोग जो यहीं पे 10B क्लियर नहीं कर पाया, तो यहीं पे जैसे पुनीत जी है, बसंत जी है, सौगत है, ये मैडम है, तो ये शुभिन नंदी है, और जो लोग आया नहीं है, आप लोग, ये अनुपदा है, तो आप लोग पहले माइंड सेट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं, पहला नंबर, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हम लोग को मेन फोकस है। तो वो आप लोग जो है अनम्यूट करके बोलिए कौन कौन है, हम उस हिसाब से 10B का बैच उसी प्रायोरिटी से करेंगे, नहीं तो हाँ। तो हितेश जी, पुनीत जी तो पहले वो बुक कर लिया सबसे पहले, तो 2 तो है। हाँ, तो आउट जो है अभी सर मैं भी ज्वाइन होऊंगा। हाँ, वो तो बसंत जी तो पहले ही बोला था मेरे को, वो जो अगला जब सबसे पहले बोला बसंत जी, वो एग्जाम दिया नहीं उसी टाइम, उनका मन में था कि हम बाद में करेंगे, ये माइंडसेट से वो क्लियर नहीं कर पाया। एनीवे, बसंत जी है। नहीं सर, मैं एग्जाम दिया, मेरे को 58 मार्क आया, लेकिन वो अभी वो आपको जो एक्चुअली आपको क्या छोड़ना है, वो जो नेगेटिविटी वो आप नहीं छोड़ पाया। सर ऐसा हो गया, एक टाइम मेरा स्क्रीन पे एक आइकॉन रहता है रिव्यू करके या समराइज करके, से दब गया तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बहुत दिखे। उधर पहला मेरा थोड़ा बैलेंस चला गया या थोड़ा, और उसके बाद में नहीं तो मैं 38 क्वेश्चन या 30। अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया बसंत जी। तो उसमें इसलिए रह गया सर। हाँ, वो ये मेन है को, ये जो बोला ना टेक्निकल एंड टेक्निकल, करेक्ट, ये इसी से ही पास होता है, नॉलेज से नहीं होता है। टैक्टिकल एलोकेशन गलत गया सर। नहीं वसंत जी, मैं एक वसंत जी के लिए कहना और सबके लिए मैंने कहना, वो क्या है, साइकोलॉजी का हमें हमारी साइकोलॉजी कैसी रहती है, और ये हमें जानना चाहिए। मैंने जान लिया था कि स्ट्रेस आता है हमें,
तो कैसे भी करके न्यूट्रल होना है। मैंने बोला ना, पहली 10-11 मिनट जाने के बाद, स्क्रीन का प्रॉब्लम होने के बाद मुझे बहुत स्ट्रेस आ गया था। वो आधा घंटा मैं निकलने का कोशिश किया उससे, और जैसे मैम ने बताया था ना, आप करते जाओ, बाकी सोचो मत, जो क्वेश्चन सामने आया करो, ऐसा ही करते गया। बाद में मैंने देखा कि कितना हमारा कितना क्वेश्चन नंबर चल रहा है, तो इतना चल रहा है, अरे हाँ ठीक, हम कर सकते हैं अभी, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट बचा हुआ था। तो ठीक है, रिव्यू नहीं कर सकेंगे लेकिन कर सकेंगे ये पूरा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। तो राहुल द्रविड़ होना चाहिए हमें। कंसिस्टेंसी और वॉल होना चाहिए। कौन सा भी आजू बाजू का कितना भी आग लगने जाओ, फोकस ही करना है। तो ये बाजू नहीं, वो वेलगांव सेंटर बहुत छोटा है और बाजू वाले भी डिस्टर्ब कर रहे थे। बड़ी वो IRDA के एग्जाम के लिए 4 लोग आए थे, वो इतना बात कर रहे थे, फिर से मैंने उनको बोला, अरे जरा कम बात करो। ये पूछ नहीं रहे थे, लेकिन जब वो आए ना, उस टाइम 5-6 मिनट 7 मिनट उन्होंने ऐसा वैसा बात की, और बाद में उनको वो एग्जाम सेंटर के अटेंडेंट ने खुला करवाया, ये एग्जाम दे दिया। तो मैं बोला, अरे एग्जाम चल रहा है, ऐसे बात मत करो ये सेंटर में। ऐसा बहुत होता है। मैं ये आप मेरे को याद कर लीजिए, हमारा ये कलकत्ता में जो हमारा जो सेंटर है, वहीं पे जो ये काउंटर है, ऑफिस काउंटर, पहले उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसमें बैठता है, उसमें टीवी चलता है। तो वहीं पे हमारा, यहीं पे तो आज इलेक्शन हुआ, तो वहीं पे उसी दिन वो लोग पूरा टीवी छोड़ के बहुत जोर साउंड करके उसका बहुत जोर के गॉसिप कर रहा है। अरे बाप रे। तो ये, और उसी टाइम पूरा हॉल में मैंने एक अकेला एग्जाम दिया, कोई नहीं था। ये लोग NSM को हम ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, बोलता है सीट नहीं है, और उसमें 8 सीट है, ओनली मैंने एक एग्जाम दिया, बाकी 7 पीपल नहीं, वहीं पे 7 सीट में कोई नहीं है। तो ये लोग का ये बदमाशी है ना, इसका ये हम लोग ऑलरेडी भवेश सर को बोल के, रिलायंस से भी, निप्पॉन से उसका मैसेज किया है, मैंने तो किया है, और कुछ जगह से हम ये लोग को बताएंगे कि आप लोग ये एक्चुअली क्या है ना, ये लोग कुछ फिशी काम कर रहे हैं अंदर में। सर हाँ, फिशी का मुझे याद आ गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके लिए। मैंने एक AMC बंदे को भेजा था कि 28 को सेंटर बंद है क्या, तो मेरी रीशेड्यूलिंग जो एग्जाम 28 को की गई, जिसमें मैं कोल्हापुर में था, तो उस टाइम पूरा दिन सेंटर चालू था सर, शुरू था सेंटर, बंद नहीं हुआ था। पूरा इंजस्टिस, इसका मतलब इंजस्टिस हुआ हम लोग का। यस, ये सब मैसेज हम लोग को ऑलरेडी ऑफिशियली देना पड़ेगा। हम बोला है लेकिन ऑफिशियली देना पड़ेगा कि NSM से कोई ये लोग मदद नहीं कर रहा है, माने ये जो सेंट्रल लोग जो और उनमें NSM और NSCID में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अरे वो GM का जब हम जो बोला था ये ऐसा हो रहा है, बोले हम तो पता नहीं है, उनका पता नहीं था जो कैंसिल हुआ, उसके बाद बोले हम देख के बताते हैं। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन इतना कम है इनके साथ, बहुत कम कोऑर्डिनेशन। हाँ Gautam da, you should inform the GM that what the nonsense is going on in Calcutta Stock Exchange. ये कीजिए ना आप, ये ड्राफ्टिंग बना के मेरे दीजिए, हम उसका मेल कर देंगे, सीधा बोलते हैं आप। अच्छा, आप तो लॉयर है। I will be sending you the mail. हाँ, यस, एक अच्छा ड्राफ्टिंग कर दीजिए, हम उसका ड्राफ्ट वो मेल। I will. ये रिटर्न में नहीं देने से नहीं होगा, मुंह में बोलने से नहीं होगा ये। I am giving the exam in between several times. There is coming and the person ये is जो telling टेक्निकल me admit कर दीजिए। अरे यार 2 घंटे का एग्जाम नहीं, वो ये है, ये लोग ये आपका जो पोर्ची पेपर, जो राफ पेपर, वो भी नहीं दे रहा है बहुत सारा। तो ये क्यों? तो एग्जाम सेंटर में
जो एग्जाम के लिए चाहिए उसका नहीं देंगे? नहीं तो हमको अलाउ कीजिए। नहीं तो मेरा वो हिम्मत है तो मैं पूरा A4 पेपर लेके चला गया। हम बोला है ये आप they are not going to allow you. हाँ वही पता है, लेकिन मेरा वो कैपेसिटी है बाहर बोल से के। सादा पेपर लेने से क्या प्रॉब्लम है? If you are not able to give the white paper, white Yes. sheet of paper. हाँ ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा जी। ये लोग No, का don't argue. The person is telling, don't argue. हाँ वो पता है, बोले सिस्टम नहीं है, और हर बात में बोलते हैं सिस्टम नहीं है। और ये Same सबसे thing happened during a CFP exam also. They yeah, did वो not तो पता provide है us paper. एग्जैक्टली। और Which क्या one? Which one? Which center, ma'am? वो CFP में CFP में, CFP में. CFP में Which center? Which center? Calcutta Stock Exchange. नहीं No, it's not Calcutta Stock Exchange. मैंने the place I don't know. What is that place? मैंने कलकत्ता मैंने I think so it was near Bhawanipur ना? हाजा कॉलेज Right. हाजा कॉलेज वही है। तो वो क्या उसमें प्रॉब्लम है? अरे आपका क्या है, मेरा ना उसी टाइम CFP जब दे रहा था मेरा गला में खिसखिस हो रहा, तो हम एक लेजेंस निकाल के वो खाया, तो तुरंत हमको पकड़ा है, बोले आप क्यों क्या ये लेजेंस ले रहा है? बोले हम ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोले नहीं अलाउ नहीं है, बोले ये अलाउ नहीं है, इसमें जो है सेंटर का जो पानी है वही आप खा सकते हैं। नहीं, let me give you an example. My doctor told me to have a biscuit, 1 or 2 biscuit after every half an hour. So I took a biscuit, cream cracker biscuit. It's a plain and simple biscuit. They are telling that you cannot take the cream cracker biscuit also. Yes. नहीं, क्या होता है मेरे ख्याल से, मेरे साथ भी वैसा ही हार्शनेस हो गया। ये बंदे जो लेते हैं उनको उसका ट्रेनिंग दिया नहीं हुआ है, ये एग्जाम किसकी है और उसमें क्या अलाउ है और क्या नहीं है। ये एग्जाम उनको सिर्फ बोला है कि ये स्ट्रिक्ट है, आप ऐसा स्ट्रिक्ट रहो। तो वो जैसा डॉक्टर के बाहर का कंपाउंडर जैसा डॉक्टर से ऊपर से ज्यादा ये करता है ना हैरेसमेंट, वैसा वहां पे होता है। कंपाउंडर हैरेसमेंट डॉक्टर के ज्यादा को लेके क्या मिलेगा उसको? बिस्किट के पैकेट में ही है। What is the answer written in biscuit packet? और एक प्रॉब्लम है, ये जो चॉस्मा स्पेक्ट्रल है, इसमें जो मार्क्स के ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मार्क्स थोड़ा यहीं से यहीं आ गया, तो जब यहीं आ गया वो बार बोले मार्क्स उठाओ ऐसे, माने कितना तान किया है वो क्या बात है। सब इसका मैं मत सोचो। लिसन बात ऐसी है कि अभी एक स्कूल में एक लड़के को कोई तो भी एग्जाम में पकड़ा, तो बोले खीसे में पैसे है, तो वो सुपरवाइजर को डाउट आया, तो उसने 20 रुपीस की नोट को पीछे चिपका के रखा था और उसमें पूरा कॉपी था। वो वीडियो अभी कहीं तो भी मेरे पास मिल नहीं रहा है, पर वो होता है। और बिस्किट के रेपर में भी आदमी फॉर्मूला लिख सकता है इजीली, और बिस्किट में भी होता है। तो ये तो उनको सिखाया गया है कि इनको कुछ लाने ही नहीं देना है। ये तो दादा अगर मैं बिस्किट लेके घुसने से पहले I opened the wrapper and I gave them to check. अरे वहां पर वो चेक का टाइम व्हाट दे आर टेलिंग, यू आर कमिंग फॉर द एग्जाम दो और चलते बनो। और दूसरा बात है, वहां पर वीडियो रहा तो भी वो देखने नहीं देते कि भाई हमारा ये है। अरे कम से कम अपना अच्छा है साहब, अगर आप यूएस वीजा करके अगर यूएस जाते हैं ना, तो तुम्हारे पूरे कपड़े उतर के नहीं करते, कम से कम ये इतना करने देते कपड़े पहन के। तो ये चिंता मत करो, ये चलता है एनीवेयर। ये MBA मैंने दिया है नरसिम्हन जी से। हाँ, वो उतना टफ नहीं था, वो वेरीफाई करने वाला उतना बंदा ठीक है, वेरीफाई कर दिया। लेकिन ये अलाउ करता है, पानी का बोतल ये वाला अलाउ करता है। मुझे तो बोला पानी आप बाहर जाके पियो। मैं बोला एग्जाम सेंटर से बाहर जाके पियो। कौन सा सेंटर? बेलगांव। अरे तो आप बाहर जाके क्वेश्चन सोल्व करके हो जाता था। दिस इज अ पैराडॉक्स। ये हंसी आती है। पानी बाहर जाके पियो और यहाँ अंदर नहीं आने। अरे ये क्या है?
सब चलता है। गौतम दा ने फर्स्ट नहीं बना था, एनीथिंग कैन हैपन, उसको हम एब्सॉर्ब कर लो। और हाँ। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह, बहुत कुछ। अकेले एग्जाम में नहीं, एनीवेयर इन लाइफ यू कैन गो। अगर आप कलकत्ता या जहाँ भी है सिटी से आपके आरटीओ नंबर की गाड़ी अलग स्टेट में लेके जाओ, वहाँ पुलिस वही लूट लेता है जो तुम्हें तुम्हारी सिटी में नहीं करता है। ये एवरीवेयर है। इसको मर्फीज लॉ बोलते हैं। हाँ, तो yes. इंग्लिश में मर्फीज लॉ बोलते हैं ना। आज आप सुबह देखे कि सन है, पूरा सनशाइनी डे है, और आप छाता नहीं बाहर लेके गए, और दोपहर में बहुत बारिश आ गई, शाम तक अटक गए। वो जो बोल रहा है, आज हम लोग का दिन में ऐसा हुआ। आज सुबह इतना सनशाइन था, ठीक दोपहर के बाद पूरा बारिश हो गया। मर्फीज लॉ। अभी जैसा रिजर्वेशन काउंटर पे रहता है कि जहां जिस लाइन पे हम कम है वहां जाते हैं ना, उसमें ही देर लगती है। वही तो सही है। तो मेरा ख्याल से रात तो हो गया, तो हम लोग को क्विट करना पड़ेगा। तो और किसी का हाँ ना, किसी का वेरी नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा। और फिर से सबको प्रणाम, विनम्र प्रणाम, गौतम दा मैम और सब फ्रेंड्स। किसी का कोई और बात है तो बोल दीजिए। हम लोग अगला 2-3 मिनट ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, इसका क्विट करना है। कोई किसी का कोई बात है? सोगो तो कुछ बोलेंगे? अनुपदा कुछ बोलेंगे? दादा मैं तो यही बोलूंगा कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हमें उनको डेस्टिनी ने चांस दिया फॉर मोर लर्निंग, हमें शॉर्टकट लर्निंग मिला है, उनको बेटर लर्निंग का अपॉर्चुनिटी है। यस सर, पॉजिटिव सोच। डेस्टिनी वांटेड देम टू कंप्लीट एंड वी हैव अ टेंडेंसी कि अच्छा अब तो क्लियर हो गया है, अब देखेंगे 3 साल बाद। तो हम वो वी वोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दोस 200 पेजेस, बट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न दोस 200 पेजेस। यस, so this is something you got an opportunity। तो और दादा हमें इसकी लर्निंग में आपको इन्वॉल्व रखना है। We are not giving you your hand from now onwards। यस ये हम लोग का लर्निंग मरते दम तक चलेगा। हाँ, मतलब वो कोर्स हो गया अलग बात है, but ये 200 pages we should also learn। Exactly। And I can promise you all that all whatever we have done, we also with all of you। थैंक यू गौतम। Every time, every moment। ये हमारा विनम्र निवेदन रहेगा। ये मेरा भी सेम यार अनूप जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ये सरबानी मैम, अनूप जी, यस इन एवरी स्टेप। ये अनुप जी, हम लोग ये सोच है कि जो नया जो NSM 1 का जो हम लोग नया सिलेबस में आ रहा है ना, तो हम लोग इसमें भी कोशिश करेंगे जो नया सिलेबस क्या हो रहा है। तो ये हम लोग का सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि अभी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हाँ, पार्ट ऑफ द जर्नी, क्योंकि ये तो हम लोग का करना ही पड़ेगा अगला जब रिन्यूअल में। पहले अभी at a one sincere request, yes, if you can share the 10B books within the group, that will be an excellent। no, एकदम ना। Why no? नहीं, वो देखे फेंट हो जाएगा, उसका वो हॉस्पिटल लेके कौन जाएगा? पहले डाइजेस्ट होने दीजिए, अभी नहीं देंगे। नहीं दादा, तो उनको ना इंसुलिन दो पर्सनल। नहीं, ये लोग ग्रुप में मत दो। वही ग्रुप में तो नहीं देना चाहिए। सो ये सीधा बोल रहा है, वो बुक देखने से ना डर जाएगा। अभी थोड़ा डाइजेस्ट करने दीजिए। এক্সেলেন্ট আমরা যারা পাস করতে পারি না, আমাদের এখন इंग्लिश चैनल पास करते হবে। वो हो जाएगा, टेंशन मत कीजिए, हो जाएगा। लेकिन वही हम लोग पार्ट करके कर लेंगे। इसलिए हम लोग को जो स्ट्रेटजी পড়াচ্ছে এখন ইংলিশে, আপনি কি বলছেন? ইংলিশ বলতে পারছেন না। আমি আপনাকে বাংলায় বলছি, শুনুন। না, উনি বলছেন इंग्लिश चैनल पार करते হবে। আপনি বাংলায় चैनल पार करना पड़ेगा। বাংলায় বললে কোনো অসুবিধা নেই, বাংলায় আপনি বলতে পারেন, বিকজ ট্রেনিং তো ট্রেনিং এ ইউ আর অ্যালাউড টু আমাদের এখন ইংলিশ চ্যানেল পার করতে হবে।
আমাদের এখন সেটাও যে হয়ে syllabus যাবে। আসছে, ট্রেনিং করে দেবে 3 মাসে সেটাও- হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়ে যাবে। Don't হ্যাঁ, worry, don't will be worry. true. টেনশন নাই। Only take patience and nerve को पकड़ना चाहिए। आपको nerve को एकदम, पकड़ के कीजिए, nerve एकदम। फेल करने से नहीं होगा। जो ईडन का मैच जो देखा है, ये पाकिस्तान का अगेंस्ट में लास्ट बॉल में 6 रन लेके जो विन किया था, तो वो हाँ, लास्ट, दादा हाँ ये दादा लास्ट बॉल तक, हाँ बोलिए। दादा आपने रखा नाम सबका कमांडो, यस, तो अब आपको आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कमांडो की ना ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है, कभी कमांडो ट्रेनिंग छूटता नहीं है, एकदम अदरवाइज वो छूटता कमांडो रहता नहीं है। हाँ, कमांडो को कभी भी सोने नहीं दिया जाता कमांडर हाँ। इनिशिएटिव से। तो नाउ इट इज योर, दादा हमें सोने मत दीजिए। हमें हमें इन्वॉल्व रखना है आपको। तो वो तो इन्वॉल्व तो लगेंगे, और जितना वेपन है सब सिखाएंगे, जितना वेपन है, स्टेन गन, दादा, मशीन गन, लाइट सब गन, सीखो। एमएमजी। देखिए हम 20 साल 30 साल के 1980 में आए, 40 साल पहले मीडियम मशीन का जो मिनट में 300 राउंड फायर होता है, उसमें ऑपरेटिव पार्ट 3 पीपल, एक जो चेन सप्लाई जो उसका जो गोली का सप्लाई देता है, और एक टिगर ऑपरेशन होता है, और एक ऑब्जर्वर है, तीनों मिलके वो मीडियम मशीन गन उसका नाम है। तो आज से 40 साल पहले वो हम संभाल किया है, पिस्तौल किया है, स्टेन गन किया है, एसएलआर सेल्फ लोडिंग जो यूएसए का है, ऑटोमेटिक राइफल है, सब संभाल करके देखे। तो किसमें कौन गन से कहाँ के, और ये जो पुलिस वाला का, होमगार्ड वाला को जो 303 होता है, उसका रेंज सबसे ज्यादा होता है, वह बहुत दूर तक उसका आप मार सकते हैं। लेकिन ये बैटलफील्ड में इसका यूज नहीं है, बैटलफील्ड में सब ऑटोमेटिक वेपन यूज करना पड़ता है। लेकिन जब बहुत दूर का चीज है, वो 303 राइफल चाहिए। तो ये जो हमारा जो एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारा वेपन आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे सिंगल कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर, उसके साथ एक्सेल, उसके साथ कॉमन लॉजिक, उसका सब कुछ आपको यूज आएगा, तब आप ये एंड साइकोलॉजी और ये प्रेजेंस इन माइंड, उसी टाइम आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपका आगे पहले से प्री डिटरमाइंड फोलियो नहीं है। इसका क्या बोलता है, जो प्री डिटरमाइंड फोलियो नहीं होता है, ये हम लोग का एग्जाम प्री डिटरमाइंड कुछ नहीं है। तो ये उसके बाद ही होगा, तो ये इसलिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। वो एफसी का ट्रेनिंग कीजिए गौतम दा। हम वो एफसी का अलग से ट्रेनिंग होगा, वो ये कराएंगे, वो पीएमएस का भी एक साथ एफसी एंड ये आपका क्या बोलते हैं एक्सेल, जो हम ही अभी जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, उनके अभी सम एश्योर्ड का प्रीमियम में कन्वर्ट करना है। माने एक्चुअली जो साल में समझ लीजिए बोलता है हम 5 करोड़ का बिजनेस किया है, वो सम एश्योर्ड में बोलता है, हम लोग हम बोल रहे हैं 5 करोड़ का प्रीमियम सोचो, करेक्ट, तब आप काम आएगा। तो ये प्रीमियम आप हम 2 मैथ करने से ही सबका प्रीमियम बढ़ जाएगा। एक है इनकम रिप्लेसमेंट मैथ, और दूसरा है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मैथ। ये दोनों अच्छे सिखाएंगे, जो सीखने से आप एनी कस्टमर को उनका इनकम रिप्लेसमेंट में जो उसका जो रिटायरमेंट कॉर्पस जो निकल रहा है, तो इनकम रिप्लेसमेंट में उनका कितना पॉलिसी होना चाहिए, तो वो पॉलिसी करने से तो आपका थोड़ा एंडोमेंट जो उनके पास जो 20-25 लाख जो है वो छोड़ के बाकी तो आपको थोड़ा गारंटीड प्रोडक्ट और थोड़ा ये टर्म पॉलिसी में डाल के उनका कवर करने है। क्योंकि कोई बंदा का एनी नॉर्मल पर्सन का 1 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं होगा, एनी पीपल। तो किसी देखिए आम आदमी का पास प्रीमियम वो साल में 10-20 लाख रुपए भरता है, लेकिन 1 करोड़ पॉलिसी नहीं है। तो हर आदमी को आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं, हर आदमी को, जितना है आप लोग का क्लाइंट, जहां पे आप दादा रिटायरमेंट का भी मॉड्यूल ले लीजिए ना। हाँ, वो रिटायरमेंट का यही तो बात बोल रहा है। तो उसका जो जीस्ट है, जो हमारा काम में आएगा, जो आपका मेन जो रेवेन्यू जनरेशन होगा, वो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा वो अलग से सिखाएंगे। वो उसका साथ एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। नहीं एग्जाम भी करेंगे, एग्जाम का साथ कोई वो नहीं, ऐसा नहीं, वो पीएमएस का एग्जाम, रिटायरमेंट का एग्जाम वो दे देंगे ना। तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग वाला, रिटायरमेंट प्लानिंग, इफ यू रीड द बुक ना, द बुक इज फैंटास्टिक, यस।
Yes, Okay. fantastic. Fantastic. I have given the examination. It's a fantastic. मैम आपके पास मैम मैम रिटायरमेंट का वो जो ये है वो हम लोग पीएमएस जो है ना, ये हम लोग का एक सेशन करके इसका भी क्लियर करा देंगे। मैम गौतम दा आपके पास वो बुक है? हाँ Retirement? है। प्लीज भेजो ना। अरे मेरा पास सब है, लेकिन हम देगा कि नहीं देगा वो डिपेंड कर रहा है। ये हम तो झूठ नहीं बोल पाएंगे आप लोग का, ये मेरा पास नहीं है, वो बोलने का आदत मेरा नहीं है, मेरा पास सब है। लेकिन वो आज सुबह हमको पूछा, अरे वो ये नया बुक भेज दीजिए। पुनीत जो सुबह मेरे को भेजा, हम बोला है मेरा पास कोई बुक नहीं है, क्योंकि ये बुक हम लोग पहले खुद हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग को देंगे। नहीं तो ना आप लोग को देखने से प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर पहले हम लोग डाइजेस्ट करने दीजिए, कम से कम 7-10 डेज। ওকে ওকে গৌতম দা যা পরীক্ষা দিয়েছি না, তাতে আমার পুরো ডাইজেস্ট হয়ে গেছে। ও নেই এ ভাই, আমি যা পরীক্ষা দিয়েছি, মানে আনফরচুনেট, ইট ইজ রিয়েলি আনফরচুনেট ম্যাডাম, আর আপনি এত সাপোর্ট করেছেন, বাট স্টিল মানে ইট ইজ রিয়েলি আনফরচুনেট। মানে আমি যা পরীক্ষা দিয়েছি, এই যে पुनीत क्या लिखा है, जो वो जब जो खुद बुक देखा है वही शौक लग गया उनका पूरा। वो जो मिरिंडा का एक ये था ना एडवर्टाइजमेंट, जोर से झटका धीरे से लगे। अमिताभ बच्चन का ওটা লয়ের বই দেখে নেবেন, তাহলে কোম্পানি লয়ের বইটাই শুধু দেখে নেবেন। नहीं वो ये बुक देखने से उसका मिरिंडा का झटका आएगा, मिरिंडा का। तो और ये जो आप लोग जो ऑलरेडी कर चुका है NSM 10B, आप लोग ओनर स्प्राइट नेवर्स एनबे हो गया। एक किसका है, ऑडिटर टीवी का, याद है उसका ऐड है ना, ओनर स्प्राइट नेवर्स ओल्ड एड। ये आप लोग का हो गया, आप बात करने से पता चलेगा इंडस्ट्री में। ओनर स्प्राइट और नेवर्स का एनबीए। देखिए ये ऐड का जो टैगलाइन होता है ना, इसमें बहुत कुछ है। तो ये अभी जो आप लोग नहीं, और एक ऐड मुझे याद आ गई, जो अभी कर नहीं पाए उनके लिए, दाग अच्छे है। हाँ दाग अच्छे है। क्योंकि आप छूट नहीं पाए, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलेगा। दादा एक चीज और आपका रिक्वेस्ट है, अभी आप ये बताओ कि हम अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने प्रोफाइल में, ये सो दैट देखिए एडवाइजर कम्युनिटी को पता है 10A 10B क्या है, बट द क्लाइंट डजंट नो। लेकिन NSM का वो अलाउ नहीं है। ऐसा बात कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या NSM? Certified NSM 10A 10B, you can write. Certified NSM 10A 10B. Yes, you can ऐसा नहीं तो ऐसा लिख सकते क्या, सर्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट सेबी सर्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। No, investment advisor you cannot write, but you can write certified NISM 10A 10B. इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सर्टिफाइड MFD फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ऑप्शन इज MFD। सेकंड ऑप्शन में ये सर्टिफाइड NSM 10A 10B। इससे ज्यादा कुछ लिखने से आपका वो पनिशमेंट हो जाएगा। और CFP जो है वो नाम का बगल में CFP CM लिख सकते हैं, वो अलाउ है, वो आपका डिग्री है। ये कानून जो है, क्योंकि नहीं ये कॉम्प्लेक्स में आप लोग फंस जाएंगे नहीं तो ये कोई चिंता मत कीजिए। तो हम लोग का ये जो गाइडेंस है वो मिल जाएगा, जो कुछ कंप्लायंस इशू है हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से आप लोग ये सोचिए, जो पास किया है ओनर स्प्राइट नेवर एनबी। অনুপদা, হ্যালো অনুপনাথ, ইয়ে কল্যাণী, আপনি একটাও অ্যাটেন্ড করলেন না এক্সাম? হ্যাঁ করেছি তো। কোনটায়? দুটোতেই করেছি, কিন্তু ফেল করেছি। ওকে ফাইন। তো ফার্স্ট দুটোতেই করেছি। ওকে। আর একখানা আপনার ওই ডবল হয়ে গেছে আপনার 10A সেটা আপনার ওই ওটা তো পরীক্ষা দিইনি ওটা। হ্যাঁ 10A 10B দুটোতেই দিয়েছি। ওকে। আর কোনো বলছি গৌতম দা,
হ্যাঁ বলছি এমএস এক্সেলটা আমি একদম কিছু বুঝতে পারিনি, আমার এই কম্পিউটারটা খারাপ ছিল। ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে, নেক্সট টাইম this time training will be both on FC and Excel. হ্যাঁ এমএস এক্সেলটা রিটায়ারমেন্টের এটা একটুখানি, হ্যাঁ রিটায়ারমেন্টের এটা একটুখানি বলছি, বলে দেন। গৌতম দা আমি বলছি যে কোনো সিট তো ফাঁকা নেই দেখাচ্ছে, কিসে 25 তারিখের পরে, অক্টোবরটা তো পুরো প্যাকড আপ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ তো কি করা যাবে? ওটা তুমি 25 তারিখের পরে, আমি তো ডেট বুক করতে চাইছি। আরে ওটা কোনো প্রবলেম নেই, যে ওটা কোনো হয়ে ডেট যাবে বুক তো? করে যে কোনো ডেট বুক করো, ডেফার্ট করে নেবে। ডেটই তো দেখাচ্ছে না, কোনো নো ডেটস অ্যাভেলেবল দেখাচ্ছে আমার कुछ तो फीसी है, कुछ तो फीसी है। ठीक है, और एक दो दिन जाने दीजिए। আচ্ছা 7 দিন পরে আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করব। डोंट वरी, अरे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना खुशी डेट में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए लास्ट महीने जो ब्लॉक होके रखे ना, ये लोग सबका सोच है हम नया में कर देंगे, तो नया जब उसका एग्जाम हो जाएगा, और हम ये जो सेंटर केमिस्ट्री सेंटर का उनका जो फैकल्टीज वहीं पे फैकल्टी जो सेंटर इंचार्ज है उनका कल एक बार फोन करके पूछ लेंगे, तो पता चल जाएगा मेरे को क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है अंदर की, तो अंदर की बात जो है वो कल पूछ लेंगे एक बार, डोंट वरी, इसमें तो है। Can we conclude now? हाँ, ये we should conclude because we need to dinner everybody. Yes, yes. So thank you so much, and हम लोग एक दो दिन में फर्स्ट ये हम लोग 6 तारीख जो महालया का दिन में इसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, सब जो कुछ करना है वो 10A 10B जो कुछ है, तो उस दिन अच्छा दिन है, उस दिन हम लोग ओरिएंटेशन करना सही रहेगा, अच्छा दिन में शुरुआत करना चाहिए, जो कुछ का जो काम तब सक्सेस आता है, तो करेंगे। उसके बाद और इसके हम लोग जो स्ट्रेटेजी सोचा है, हम इसलिए एग्जाम देने जाए, हमको पूरा अभी अपडेटेड जो अभी इनपुट लेके आया, और हम ये भी मेंटली प्रिपेयर्ड है जो नया सिलेबस जो है उसमें भी हम एग्जाम देंगे, आपको एडवांस बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलेगा एक्चुअली ये लोग क्या करने जा रहा है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो आप लोग जो मेरा साथ में रहेगा तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अरे क्या होगा, आपको टेस्टिंग में 3000 रुपया जाएंगे एग्जाम फीस, नंबर 1। नंबर 2 आपका थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ये जाएंगे, लेकिन जो आपका डेप्थ आ जाएगा तो आपका बिगड़ने वाला कोई नहीं है, कि अगला दिन हमारा ये बिजनेस में कमीशन चैप्टर नहीं रहेगा अगला 2-3 साल 5 साल के अंदर। ये जैसे आज का पोस्टल एजेंट का जो हाल हुआ, पीएफ प्रोविडेंट फंड का एजेंट के जो हाल हुआ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री का हाल ऐसे होगा, कमीशन नहीं रहेगा। इसलिए अभी जो कॉमन जो प्लेटफॉर्म निकला है ना, कैम्प MF सेंट्रल, MF सेंट्रल, उसमें एनी इन्वेस्टर को डायरेक्ट एनी किसी का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत है ना, एमसी पेपर का जरूरत है ना, एडवाइजर का जरूरत है ना, एजेंट का जरूरत है, वो वहीं से वो खुद कर पा लेंगे एनी ट्रांजेक्शन। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकल रहा है, तो उसका प्रमोट तो करेंगे, कौन करेंगे प्रमोट? दोनों करें, एमपी करेंगे, उसके साथ सेबी करेंगे, उसके साथ करेंगे ये कैम्प्स एंड कार्बी, ये दोनों का तो वो बिजनेस है, जितना उनका थ्रू होगा। और जितना छोटा छोटा सॉफ्टवेयर कंपनी वाला है वो लोग का हो गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया। इसके बाद जो बीएससी एनएससी जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उनके भी चैलेंज आ गया, मेरा ख्याल से। यस, उनका भी चैलेंज आ गया। तो इसलिए ये बिजनेस हम लोग का जो बिजनेस है, अगला दिन आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग का एक्चुअल प्रिपरेशन कर लीजिए, अगला 2-3 साल में आप लोग RIA बनने का। क्योंकि इसमें जो 3 क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स एंड एवरीथिंग, एंड ये NISM 10A 10B एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज इकट्ठा करने के लिए हर आदमी को, बस हमारा ये बैच में बहुत सारा लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, लेकिन विद फाइनेंस नहीं है, तो वो लोग का तो मास्टर डिग्री दोबारा करना पड़ेगा। क्या 3 क्वालिफिकेशन है, फिर से बताइए। If you are an MCom, then it is okay. If you are an MCom, MCom, only MCom. If you are an MCom,
Okay, if you are not an MCOM, you have to be you have to have MBA finance or accountancy related to financial market, financial management. related. Otherwise, nothing else. MCOM and MBA is only allowed. Finance. Specialization. MBA finance. MBA finance. Yes. MBA finance and MCOM. 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 Accountancy, yes. LLB? Okay. LLB? No allow. No. allow. वो incidental advisor. उसका कमीशन उसका चार्ज नहीं कर पाएंगे. LLB से आप एडवाइस कर सकते हैं वो इंसिडेंटल एडवाइजर होके. ये आंसर है भी है. एक क्वेश्चन आएगा फिर दोबारा आंसर कर दीजिए. LLB का क्या होने वाला है? ये आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है. चैप्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है. हम लोग तो जो अभी इसके पूरा लाइन उतर के सबको देख लिया कौन सा लाइन में क्या है बुक में, तो ये पूरा न्यू बुक को हम लोग को वो करना पड़ेगा. हर लाइन को हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा लाइन में क्या है, नहीं तो ये एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल का बात है. आप एनआरई को जानता है आप मेरा एक क्वेश्चन आया ऑप्शन का ऊपर में, तो वो क्वेश्चन जिंदगी में हम इतना उम्र में नहीं सुना है, तो हम आंसर नहीं कर पाए. आप लोग का क्या बोलो. तो ये एक वर्ड का जो एनआरआई एनआरओ ऑप्शन एवरी वर्ड इज मोर सिग्निफिकेंट. इसका बारे में आपका बहुत कुछ जानकारी होना चाहिए, तो अब आप आंसर कर पाएंगे एक नंबर का. जितना वर्ड है इसमें पूरा बुक में. Gautam da, just to share, one question came in my exam. A person living in Dubai earning 60 lakhs per annum, what will be the taxation in India? My goodness. हो गया. तो टैक्सेशन तो चैप्टर में तो नहीं है, कैसे हुआ दे दिया. What will be the taxation? ये एक्चुअली आपको लिखना चाहिए था को ये इसका तो इम्प्लीमेंट नहीं है. नहीं, इंडिया में कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं है, लेकिन हाँ वही आंसर तो वही है. ये लोग का ऐसा है जो जिसका ये मैरिज नहीं है लेकिन उसका बोलता है पोता है, ऐसा. तो कंफ्यूज कर देते हैं पूरा. ये एग्जाम कंफ्यूजन पूरा कंफ्यूज कर देते हैं और आपको कितना डेप्थ का नॉलेज है चेक करते हैं. एकदम. ओके, थैंक यू so much. Thank you so much. Good night everyone, and hope for the best. We Thank you everybody, and Thanks. ma'am and Gautam. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Good night, everybody. Good night. Bye bye. Good night. Bye.